आज हम डिस्कस करते हैं पावर सीरीज। अब पावर सीरीज हमारे पास होती क्या है? ए सीरीज ऑफ द फॉर्म जो इस टाइप की फॉर्म में हो, समेशन सी एन एक्स माइनस ए इसकी पावर एन इज रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। यानी इसका मतलब ये जो सीरीज है इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म होनी चाहिए। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म दिस, यानी अगर हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? दिस इक्वल टू सी नोट एक्स माइनस ए की पावर 0 प्लस सी वन एक्स माइनस ए की पावर 1 प्लस सी टू एक्स माइनस ए की पावर 2 प्लस के एंड सो ऑन। तो अगर कोई सीरीज इस टाइप की फॉर्म में है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? पावर सीरीज बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास जो सी एन है, ये जो सी नोट है, सी वन है, सी टू है, दीज आर कॉल्ड द कोफिशिएंट है। और जो कोफिशिएंट है दीज आर द रियल नंबर। ये हमारे पास क्या रियल नंबर है। और इसमें जो ए है इट इज आल्सो ए रियल नंबर, ये भी हमारे पास क्या है? रियल नंबर है। अब हमारे पास आता है, ये तो चलो उसकी जनरल फॉर्म है। अगर हम ए को 0 पुट कर देते हैं, पुट ए इजिकल टू 0, पुट ए इजिकल टू 0, अगर ए हमारे पास 0 है तो इसका जो सीरीज है वो हमारे पास किस फॉर्म की होगी? समेशन एन इज रनिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर एन। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक पावर सीरीज है जिसमें जो ए है वो हमारे पास क्या है? 0 है। अब हमारे पास क्या आता है कि इस टाइप की अगर कोई सीरीज है तो उसके लिए कुछ हमारे पास रिजल्ट होते हैं। पहला हमारे पास क्या कहता है कि एवरी पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट। यानी ये जो पावर सीरीज है ये हमारे पास कन्वर्जेंट है जब x की वैल्यू कितनी है? 0 है। कन्वर्जेंट का मतलब ये हुआ कि इस सीरीज का जो आंसर है, यानी अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है? फाइनाइट आता है। तो कन्वर्जेंट का ये मीनिंग होता है हमारे पास। अब हम बोल रहे हैं कि समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 0 to cn x की पावर n, ये हमारे पास कोई सीरीज है। तो हमें पता है कि अगर इस टाइप की कोई सीरीज है तो वो जो सीरीज होती है वो हमेशा क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है फॉर x इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम x के 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0, तो इसका जो आंसर हो क्या आएगा? 0। 0 का फाइनाइट आंसर आ गया, जिसका मतलब इट इज द कन्वर्जेंट। यानी हमारे पास क्या होगा? एवरी पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये होगा। अब ऐसी पावर सीरीज जो हमारे पास सिर्फ 0 पे कन्वर्ट करती है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? नो वेयर कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो देन सीरीज इज कॉल्ड नो वेयर कन्वर्जेंट। ठीक है। ए पावर सीरीज विच इज कन्वर्जेंट एट x equal to 0, only at x equal to 0, then it is called the nowhere convergent। उसको हम बोलते हैं nowhere convergent। ठीक है। तो सेकंड हमारे पास आता है a series is convergent only at x is equal to 0, is called nowhere convergent। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर कोई सीरीज x की सभी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एवरीवेयर कन्वर्जेंट। ठीक है। तो निश्चित है ए सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, is called everywhere convergent। लेकिन हमें पता है कि कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो ना तो नोवेयर कन्वर्जेंट होती हैं और ना ही एवरीवेयर कन्वर्जेंट होती हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x की कुछ एक वैल्यू होंगी जिस पर वो क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी। ये तो सिर्फ x की सभी वैल्यू के लिए कन्वर्ट कर रही है, लेकिन ये सिर्फ x इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्ट कर रही है। लेकिन हमारे पास कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो x की कुछ एक वैल्यू के लिए कन्वर्ट करती हैं। तो उन सीरीज उस टाइप की जो सीरीज होती हैं वो होती है हमारा थर्ड टाइप की सीरीज हमारे पास है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? वो रीजन निकालते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए वो जो सीरीज है वो क्या करती है? कन्वर्ट करती हैं। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? उस रीजन का जो रेडियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस।
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या होता है कि ए सीरीज ऑफ द फॉर्म कि हमारे पास कोई सीरीज जो इस टाइप की फॉर्म में है, समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 0 टू cn x की पावर n कि हमारे पास कोई सीरीज है जो इस टाइप की फॉर्म में है, वो हमारे पास क्या कहते हैं एक्चुअली कुछ वैल्यू के लिए तो क्या है कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हम बोलते हैं देन r is called radius of convergence, if कि जो r है हमारा रेडियस कन्वर्जेंट है if mod of x लेस देन r, कि अगर आप mod of x लेस देन r के लिए क्या है कन्वर्जेंट है, यानी इस रीजन के लिए, यानी इस रीजन का मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है, जो mod of x है हमारे पास लेस देन r है, तो इस रीजन के लिए जो सीरीज है वो हमारे पास क्या है कन्वर्जेंट है, दैट इज कन्वर्जेंट। mod of x लेस देन r इज कन्वर्जेंट, कि इस रीजन के लिए तो कन्वर्जेंट है, लेकिन जो mod ऑफ x ग्रेटर देन r लेते हैं इज डाइवर्जेंट, तो हमारे पास क्या आती है डाइवर्जेंट आती है। तो इसमें जो ये r होता है उसको हम क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। अब इस तरीके से चेक करना बहुत मुश्किल काम है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब वो देखो, वो जो हमारे पास मेथड है जिससे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का, वो होता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod of cn+1 अपॉन में cn। ठीक है, और जो cn है वो हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे cn+1 करेंगे अपॉन में cn कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दो, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/r आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, जो r होगा उसी को हम क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। और या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mod ऑफ cn और इसकी पावर 1/n, हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास क्या 1/r आएगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो r होगा उसको हम क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम कुछ एग्जांपल करते हैं कि हम किस तरीके से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। तो देखिए आप एग्जांपल्स, अब हमारे पास क्या है ये 3 एग्जांपल्स हैं जिनसे हम क्या करना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। अब हमें पता है कि जो रेडियस कन्वर्जेंस उसका निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि जो cn है वो हमारे पास क्या होगा। हमें पता है यहाँ पर x की पावर m है, तो ये हो गया x की पावर m, ये x की पावर m, यानी इसका मतलब ये हुआ कि cm का जो काम है वो हमारे पास ये कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ cm इज इक्वल टू 3m का फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल का क्यूब, हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना तो हमें cm की जरूरत है और cm+1 की जरूरत है, तो पहले हम यहाँ से cm+1 निकाल लेते हैं। तो cm+1 क्या होगा, cm+1 इज इक्वल टू m की जगह m+1 रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा 3m, m की जगह m+1 तो 3m प्लस के 3, तो 3m प्लस के 3 इसका फैक्टोरियल अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा m+1 इसका फैक्टोरियल, m+1 इसका फैक्टोरियल और पूरे का क्यूब, तो हमारे पास ये है। अब हमारे पास क्या है कि हमें पता है जो 1/r है वो हमारे पास ये होता है, तो 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm+1, तो cm+1 ये है 3m+3 का फैक्टोरियल अपॉन में m+1 फैक्टोरियल इसका क्यूब अपॉन में क्या आएगा cm आएगा, तो अपॉन में दिस आएगा, तो हमें पता है ये टर्म फोर्थ आएगी तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा m फैक्टोरियल का क्यूब अपॉन में 3m का फैक्टोरियल। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो दिस इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 3m+3 फैक्टोरियल है, इसको हम 3m तक लेके जाएंगे, तो आ जाएगा 3m प्लस के 3, 3m प्लस के 2, 3m प्लस के 1 और ये कितना हो जाएगा 3m का फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या m फैक्टोरियल का क्यूब है,
तो m फैक्टोरियल का क्यूब अपॉन में ये m प्लस वन फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख देंगे m प्लस वन इंटू में कितना हो गया m का फैक्टोरियल, ऊपर क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा, ये इसका क्यूब हो जाएगा, और ये कितना है 3m का फैक्टोरियल। 3m फैक्टोरियल से 3m फैक्टोरियल कैंसिल, m फैक्टोरियल क्यूब से m फैक्टोरियल क्यूब कैंसिल। अब अगर हम m की जगह इन्फिनिटिव रखते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटिव अपॉन में इन्फिनिटिव फॉर्म बन जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटिव, इसमें से m कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा 3 प्लस के 3/m, यहां से m कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस के 2/m, यहां से m कॉमन निकाल दो तो ये आ जाएगा 3 प्लस के 1/m, तो यहां पर हो जाएगा m का क्यूब अपॉन में यहां पर है m प्लस वन का क्यूब, तो इसमें से m कॉमन निकालो तो बाहर आ जाएगा m का क्यूब, तो अंदर बचेगा 1 प्लस के 1/m इसका क्यूब, इससे ये टर्म कैंसिल। दिस इज इक्वल टू, अब m की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो तो 3/इन्फिनिटी 0, 3 प्लस के 0 3, तो यहां पर आ जाएगा 3, 2/इन्फिनिटी 0, 3 प्लस के 0 3 प्लस 3 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 1/इन्फिनिटी 0, 1 प्लस के 0 1, 1 का क्यूब करेंगे 1, तो ये आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो 1/r है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/r इज इक्वल टू 27, तो जो r है वो हमारे पास कितना होगा 1/27, 1/20, तो इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये हमारे पास क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अगर हम ये करें कि इसका रीजन निकालो, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं मोड ऑफ x लेस देन r, यानी मोड ऑफ x लेस देन 1/27, तो वो उसका क्या आ जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा मोड ऑफ x लेस देन 1/27, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ने पूछा था तो हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट हमारे पास ये, तो इसमें तो हमारे पता है कि cm का जो काम है हमारे पास ये कर रहा है, तो cm इज इक्वल टू 1 अपॉन में m का फैक्टोरियल, तो cm प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में m प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। तो यहां से आएगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटिव cm प्लस 1 अपॉन में cm, तो cm प्लस 1 ये होगा तो 1 अपॉन में m प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में cm होगा तो 1/m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा तो होगा m का फैक्टोरियल, तो ये होगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये आ जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस 1 इंटू में कितना हो गया m का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल। अगर हम m की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, तो 1/r इज इक्वल टू 0, इसका जो r है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी, इसका मतलब इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है हमारे पास क्या है r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इसका जो रीजन बनेगा वो क्या बनेगा मोड ऑफ x लेस देन इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब ये हुआ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x की हर वैल्यू के लिए ये सीरीज हमारे पास क्या है कन्वर्जेंट है, तो इसको हम एवरीवेयर कन्वर्जेंट बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द एवरीवेयर कन्वर्जेंट। नेक्स्ट हम करते हैं ये वाला, अब इसमें हमें पता है cm का जो काम है वो हमारे पास ये कर रहा है, तो cm इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 की पावर m। अब हमें पता है यहाँ पावर है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ताकि 1/m करें तो उस m से ये m कैंसिल आउट हो जाए, तो हम इसकी हेल्प से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। तो 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट है cm की पावर 1/m, यानी कितना होगा 1 अपॉन में 4 की पावर m और इसकी पावर 1/m, ये हो जाएगा। अब हमें पता है ये चीज और ये चीज एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 1/4, तो r 1/r, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना है 4 है। तो इस टाइप से हमने ये इसके एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्या था x की पावर m था लेकिन यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 1 की पावर 2m आ गया, यानी 2m का मतलब क्या होता है कि जैसे हम m की जगह 0 पुट करेंगे तो x माइनस 1 की पावर 0 होगा, फिर हम m की जगह 1 रखेंगे तो x माइनस 1 की पावर 2 होगा, यानी x माइनस 1 की पावर 1 नहीं है, फिर हम m की जगह 2 रखेंगे तो x माइनस 1 की पावर 4 आएगा, यानी x माइनस 1 का क्यूब मिस है इसमें। लेकिन पावर सीरीज हमारे पास वो होती है जिसमें सभी टर्म हो, यानी x की सभी पावर हो, लेकिन यहाँ पर सभी पावर नहीं है, इसका मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस 2m को हम क्या करते हैं m के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे पुट m इज इक्वल टू 2k, तो m को क्या रख दो 2k रख दो,
अगर हम m की जगह 2k रखेंगे तो देखना है क्या बनेगा, समेसन। अगर m के 0 है तो m के 0 रखेंगे तो 2k इक्वल 0, तो k भी कितना होगा 0, तो 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो k कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ होगा 1 अपॉन में 2 की पावर m, m की जगह कितना है 2k, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k, और ये हो जाएगा x माइनस 1, इसकी पावर कितना हो जाएगा k। अगर हम अब खोलते हैं तो x माइनस 1 की पावर 0 भी होगा, x माइनस 1 की पावर 1 भी होगा, x माइनस 1 की पावर 2 होगा, यानी सभी टर्म आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना तय है। तो हमें पता है यहाँ पर जो चीज है, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो ck, तो ck का जो काम कौन कर रहा है, हमारे पास ये कर रहा है, तो 1/2 की पावर कितना हो गया 2k। तो हमें पावर k पता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से होगा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n k टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कितना हो गया ck हमारे पास ये है 1/2 की पावर 2k, और इसकी पावर हमारे पास कितना है 1/k, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से 1/r इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारे पास ये होगा k से कैंसिल 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 आ जाएगा, यानी r इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारे पास ये है r इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास ये होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 2m को k पुट किया है, लेकिन यहाँ हमने m की जगह 2k रख दिया, तो मिस्टेक की है थोड़ी सी, सॉरी। इसको हम दोबारा करते हैं। तो यानी हमको हमने रखना है 2m इज इक्वल टू k, 2m इज इक्वल टू k, यानी होगा जब m के लिए 0 है तो k कितना होगा 0 होगा, जब m इन्फिनिटिव है तो k कितना होगा इन्फिनिटिव होगा। तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू 1 अपॉन में 2 की पावर m की जगह कितना होगा k/2, तो इक्वल टू k/2। यहां पर हो जाएगा x माइनस 1 की पावर k, 2m की जगह हमने k रखा है, तो ck इज इक्वल टू कितना आ गया k/2, तो यहां पर आ जाएगा k/2, तो यहां पर आ जाएगा 1/2, यानी कितना आ जाएगा √2, तो r इज इक्वल टू √2। तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारे पास कितना होगा r इज इक्वल टू √2। अगर इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाए तो इंटरवल ऑफ जो कन्वर्जेंस है वो हमारे पास क्या होगा मोड ऑफ x माइनस k। अब यहाँ पर हमें पता है कि x माइनस के 0 होता था, तो हम यहाँ पुट करते थे x माइनस के 0, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर x माइनस 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे x माइनस के 1 लेस देन r की जगह कितना है √2 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पता है कि मोड ऑफ x लेस देन a है, तो x हमें पता है किसके बीच में लाई करता है -a2 प्लस a, तो यहाँ पर होगा x माइनस के 1 किसके बीच में लाई करेगा -√2 प्लस के √2, यानी इसका मतलब 1 को यहाँ उठाओ तो 1 माइनस के √2 लेस देन x, लेस देन कितना आ गया 1 प्लस के √2। तो ये हमारे पास वो x की वो वैल्यू है जिसके बीच में अगर x की वैल्यू लाई करती है तो उसके लिए हमारे पास क्या है कन्वर्जेंट है। तो ये है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमने इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर कोई पावर सीरीज है तो उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं, यानी वो किस तरह से दो पावर सीरीज है तो उनको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आया है कि पावर सीरीज के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं, कैसे उसका डेरिवेटिव होगा, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या आता है कि अगर कोई पावर सीरीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये कोई पावर सीरीज है समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी m x की पावर m माइनस के 1, x की पावर m माइनस 1 एक सीरीज हमारे पास ये है। जो सेकेंड सीरीज है वो मान लो हमारे पास ये है समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी m माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में m माइनस के 2 का क्यूब और x की पावर m माइनस के 2
ठीक है, तो इसमें ये कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सीरीज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सीरीज, फॉलोइंग सीरीज, सीरीज इन टर्म ऑफ एक्स की पावर के, यानी हमने इस सीरीज को क्या करना है, एक्स की पावर के अंदर चेंज करना है। लेकिन ये जो चीज है ये एक्स की पावर m-1 में है और ये क्या एक्स की पावर m-2 में है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि m-1 की जगह हमें क्या चाहिए, के चाहिए। यहाँ पर m-2 की जगह हमें क्या चाहिए, के चाहिए। तो हम इसको इसमें एक्सप्रेस करेंगे। अब कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो देखो, पहले हम ये करते हैं फर्स्ट के लिए। अब हम यहाँ पर चाहिए एक्स की पावर के, तो पुट m-1 इक्वल टू के, तो m-1 की जगह के रख दो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि m इजिकल टू के प्लस के 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहां से समेशन, अगर m के वैल्यू k प्लस 1 है तो k प्लस 1 इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो k इजिकल टू कितना आ गया 0। अगर m के वैल्यू इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव, तो k प्लस 1 इक्वल टू इन्फिनिटिव, तो k भी कितना होगा, इन्फिनिटिव होगा। m की जगह कितना होगा, k प्लस 1, तो कितना होगा k प्लस के 1। a m की जगह कितना होगा, k प्लस के 1, और ये कितना होगा x की पावर k, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यानी इसका मतलब इस सीरीज को हमने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये नहीं है कि ये फॉर्म अलग होगी और ये फॉर्म अलग होगी। अगर हम इसका समेशन खोलते हैं, इसका समेशन खोलते हैं, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। लेकिन हमें पता है ये जो चीज है वो m-1 की बजाय x की पावर k के अंदर चेंज होगा। जैसे अगर हम खोलते हैं तो कितना होगा, m की जगह 1 रखो तो कितना होगा 1, ये कितना होगा a1 x की पावर 0, प्लस m की जगह 2 रखो तो 2, ये कितना होगा a2 x की पावर 1, प्लस m की जगह 3 रखो तो कितना होगा 3 a3 x की पावर कितना होगा 2, प्लस के एंड सो ऑन। अगर हम इस सीरीज को बोलते हैं तो k की जगह 0 रखो तो 0 प्लस 1 1 होगा, a k की जगह 0 तो a1 x की पावर कितना होगा 0, प्लस k की जगह 1 रखो तो 1 प्लस 1 कितना है 2, ये कितना है a2 और ये कितना है x की पावर 1, प्लस अब k की जगह 3 रखो 0 1 2 रखो तो 2 प्लस 1 3, ये कितना होगा a, ये कितना होगा 3 और x की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस के एंड सो ऑन। देखो सेम आ रहा है, a1 x की पावर 0, 2a2 x की पावर 1, 3a3 x की स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन ये जो चीज है बस वो इस फॉर्म के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। लेकिन इसका मीनिंग हमारे पास क्या सेम है। नेक्स्ट हम करते हैं इसको चेंज। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, m-2 है, तो हम किसको पुट करेंगे बच्चे, m-2 को क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, क्योंकि हमें x की पावर k में चाहिए। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन 2 का, तो हम क्या करते हैं पुट m-2 इजिकल टू k, तो इसको k रख दो। यानी इसका मतलब ये हुआ m इजिकल टू k प्लस के 2। अब समेशन देखो क्या बनेगा, m की जगह k प्लस 2, तो k प्लस 2 इक्वल टू 3, 2 को वहां उठा जाओ तो m इजिकल टू 3 माइनस के 2 1, तो इसका मतलब जो m है, जो k है, m की जगह हमने रखा k प्लस के 2 इजिकल टू 3, तो जो k है वो स्टार्ट होगा 1 टू इन्फिनिटिव m प्लस 1, तो m की जगह कितना रखा है k प्लस 2, तो k प्लस 2 प्लस 1 यानी k प्लस के 3, इसका स्क्वायर अपॉन में m की जगह k प्लस 2 माइनस 2 यानी k का क्यूब, ये आ जाएगा। और x की पावर कितना आ जाएगा, m-2 की जगह k, तो बस ये हमारे पास सीरीज आ गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो m-2 है वो किसके अंदर चेंज हो गया, x की पावर k के अंदर चेंज होगा। इस तरह से हम क्या सकते हैं, जो x की पावर है उनको हम किसी भी उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे पास। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारे पास ये कोई सीरीज है, x का स्क्वायर समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 2 to infinity m माइनस के 1 cm x की पावर m माइनस के 2 प्लस 2 समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity m cm x की पावर m माइनस के 1। ठीक है, तो इसके अंदर ये कहता है बच्चों कि राइट द फ्लोइंग सम एज ए सिंगल सीरीज, यानी इसको हमने क्या करना है, सिंगल सीरीज के अंदर चेंज करना है, सिंगल सीरीज। अब हमें पता है कि यहां पर कितने दो सीरीज हैं, एक सीरीज ये एक सीरीज ये, लेकिन इसको हमने क्या करना है, एक सिंगल समेशन में चेंज करना है। यहां पर दो समेशन है तो सिंगल समेशन में चेंज करना है।
अब उसको करने का हमें पता है कि या तो हमारे पास ये जो पावर है x की वो भी सेम होनी चाहिए और जो समेशन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उसको सिंगल के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखो, पहले ये x का स्क्वायर है, इसको अंदर ले जाओ, क्योंकि जो समेशन m के ऊपर है तो x के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो x का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितना m माइनस के 2 प्लस 2, तो x की पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो m है वो 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x की पावर m है, यहाँ पर कितना हो गया, x की पावर m माइनस के 1 हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो चीज पावर है उनको क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे, x की पावर k के अंदर चेंज कर लेंगे। तो इसमें ऐसा करो, जहां पर m है वहां पर क्या पुट कर दो, k पुट कर दो, और यहां पर क्या करो, जहां पर m माइनस 1 है उसकी जगह क्या कर दो, k पुट कर दो। ये हम पुट कर सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर हमने m की जगह k पुट किया ताकि x की पावर k बन जाए, यहाँ पर m माइनस 1 उसकी जगह हमने k पुट किया ताकि x की पावर k हो जाए। पहले हम इनकी x की पावर को सेम बनाएंगे, फिर हम समेशन को सेम बनाएंगे ताकि हम इन दोनों को एक बना सके। आप देखो, अगर m की जगह k पुट किया तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, ये कितना होगा k, ये कितना होगा k माइनस के 1, ये कितना होगा ck x की पावर k प्लस के 2। हमने m माइनस 1 की जगह k पुट किया है, इसका मतलब हुआ m इज इक्वल टू k प्लस के 1। तो अगर हम m की जगह k प्लस 1 रखते हैं तो k प्लस 1 इक्वल टू 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये m की जगह कितना हो गया k प्लस 1, तो ये होगा k प्लस 1, ये कितना हो गया c k प्लस के 1, और एक ना x की पावर k, यानी हमने क्या कर दिया, x की जो पावर उसको क्या बना दिया, सेम बना दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो समेशन है उसको सेम बनाते हैं। अब यहाँ पर जो समेशन है 2 से है, यहाँ पर जो समेशन है ये 0 से है, तो या तो ऐसा करो कि पहले हम इसमें क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर हम 1 पुट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2, तो समेशन 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मेथड तो ये है कि इसको हम 2 तक ले जा सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसके अंदर एक चीज और बन रही है, सभी क्वेश्चन में नहीं बनती लेकिन इसमें बन रहा है कि अगर हम ये जो k है ये 2 से है, अगर हम इस k की जगह 2 की बजाय 1 रख दें, क्योंकि देखो हमें पता है अगर हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ा 1 रखने से। इसका जो समेशन है k वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। अगर हम यहाँ पर k की जगह 0 रख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 0 रखेंगे तो इसके वजह से ये क्या बन जाएगा 0, अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो एक टाइप से हमने 0 ऐड किया है, फिर k 2 से था ये हमारे पास भी, तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अब ये भी 2 से है, ये भी 0 से, ये भी 0 से है, और ये x की पावर k भी है, अब दोनों को इकट्ठा लिख दो, तो समेशन k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ये कॉमन आ जाएगा, और x की जो पावर k है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा k, ये कितना होगा k माइनस के 1, और ये कितना हो गया ck प्लस k, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा k प्लस 1, और ये कितना होगा k प्लस के 1। तो इन्होंने क्या बोला था कि इसको हमने सिंगल सीरीज के अंदर चेंज करना, तो सिंगल सीरीज का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक ही समेशन आना चाहिए। तो देखो एक ही समेशन तो आ रहा है, इसका मतलब ये किसमें चेंज हो गया, सिंगल सीरीज के अंदर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम इसको सिंगल सीरीज के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि कोई भी पावर सीरीज है उसके ऊपर ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल और करते हैं कि जैसे हमारे पास ये है समेशन m इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है m माइनस m प्लस 1 का स्क्वायर, m प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में m प्लस 2 का फैक्टोरियल, m प्लस 2 का फैक्टोरियल x की पावर m प्लस के 3, तो इसको हमने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन x की पावर k, x की पावर k के अंदर एक्सप्रेस करना है, यानी यहाँ पर m प्लस 3 है तो m प्लस 3 को हम क्या करते हैं k के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे इसके अंदर पुट, m प्लस 3 से क्या कर देंगे k पुट कर देंगे, यानी m इज इक्वल टू कितना होगा k माइनस के 3, तो इसमें रख दो m की जगह k माइनस 3, तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो उस साइड 3 चला जाएगा तो k इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी, m की जगह k माइनस 3, तो k माइनस 3 प्लस 1 k माइनस के 2 इसका स्क्वायर अपॉन में m की जगह k माइनस 3 प्लस 2, तो कितना होगा k माइनस 1 इसका फैक्टोरियल, x की पावर कितना होगा k, बस ये चेंज हो गया, यानी साला x की पावर k में हमने एक्सप्रेस करना था तो ये x की पावर k के अंदर क्या हो गया एक्सप्रेस हो गया। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि कोई अगर पावर सीरीज है उसके ऊपर हमारे पास क्या है ऑपरेशन है। तो आज हमने ये ऑपरेशन लगाने सीखे हैं और एक हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका सीखा है।